जय श्री राम। मित्रों, मैंने बताया सीता जी की क्या दशा है। तो सीता जी की क्या दशा है, आइए जानते हैं। चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नप किशोर मनु चिंता। सीता जी भी देख रही हैं, रामचंद्र जी बातें करते हुए लक्ष्मण जी के साथ चले जा रहे हैं। तो सीता जी ने चारों ओर देख रही, अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। इस प्रकार सीता जी चारों ओर उन्हें ढूंढ रही हैं और बहुत ही परेशान हो जाती हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनत है बरस कमल सित सैनी। कहते जैसे मृगिनी बाल मृगी वो अपने प्रिय को ढूंढती है, उसी प्रकार की स्थिति माँ सीता की है, माँ जानकी की है, उसी प्रकार की स्थिति। चितवत चकित चहूँ दिस सीता, कह गए नप किशोर मन रीता। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब एक सखी कहती, अरे अरे सीते परेशान मत हो, वो देखो वो देखो, वहाँ पर वो दोनों गौर किशोर, गोरे और श्याम वर्ण के किशोर जा रहे हैं, वो देखो। तब सीता जी ने उनको देखा और निहारते ही रह गई। एक रहे ठिठुक एक टक पल रोकी, उनके नेत्र एकदम ठिठक कर रह गए, पलकें झपक नहीं रही हैं। लोचन मग राम ही उरियानी, दिने पलक कपाट सयानी। अपने नेत्रों में उनकी छवि को बिठा लिया, अपने नेत्रों में उनकी छवि को भर लिया, समा लिया और बंद कर लिए नेत्र अपने। कपाट, नेत्रों के कपाट, नेत्रों की उपमा एक घर से देख दी। जैसे घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं ना, वैसे ही नेत्रों के दरवाजे बंद कर दिए। तो जब सी सखी प्रेम बस जानी, कही न सकई कुछ मन सकुचानी। सखियों ने देखा सीता जी को तो इस श्याम वर्ण के किशोर के साथ प्यार हो गया है, ये उन्हीं को ढूंढती घूम रही है। तो लता भवन ते प्रगटे, ते ही अवसर दो भाई, निक से जुन जुग विमल विधु, जलद पटल बिल गाय। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया है बाबा गोस्वामी जी ने। लता भवन ते प्रगटे, लताओं का भवन, लता रूपी भवन से कौन प्रगटे, ते ही अवसर दो भाई। उसी समय दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण उस प्रकार निकले जैसे बादलों को, जब वर्षा का मौसम होता है, बादल आकाश को आच्छादित कर लेते हैं, तो उसी वैसे ही बादलों को हटा करके उस समय वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी निकले और उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं बाबा गोस्वामी जी कि उनके सिर पर मोर पंख है रखा और बीच में उन्होंने जटाओं के बीच में, क्योंकि सन्यासी वेश में थे ना, है ना, तो वहाँ पर उन्होंने बीच बीच में कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। चलते जा रहे हैं, कहीं सीता जी के दर्शन हो जाए, तो उनके भाल पर, मस्तक पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। बिकट भ्रकुटी कच घूंगर वारे, है ना, उनकी जो भौहें हैं ना टेढ़ी हैं, उनकी भौहें टूटी हैं, और कच घूंगर वाले, है ना, भौहें टेढ़ी हैं और बाल घुंघराले हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है रामचंद्र की। चार चिबुक नासिका कपोला, गाल बड़े सुंदर हैं, और ठुड्डी जो है ना, ठोडी, ये भी बहुत सुंदर है ना। और जिनकी शोभा को देखकर जो बिलोक बहु काम लजाही,
अनेकों काम जिनकी शोभा को देखकर लज्जित हो जाते हैं। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। के हर कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान, देख भानुकुल भूष नहीं बिसरा सकिन अपान। जब उन्होंने क्या करे हैं, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और शोभा और शील के भंडार हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। ऐसा देख करके सारी सखियां जो थी वो अपनी सुध बुध भूल गई। मैं कौन हूँ, किस लिए आई थी, क्या करने आई थी, ये सब कुछ भूल गई। उनको टकटकी लगाकर देखती लगती हैं। सीता जी ने अपने नयनों को उघार कर देखा, खोल कर देखा, दिखते नहीं हैं। कहाँ गए हैं रामचंद्र और लक्ष्मण जी? आइए जानते हैं अपनी अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहिएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।